नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन अग्रवाल एडवोकेट आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमारे क्या-क्या काम होते हैं। होता क्या है कि हर एक आदमी का सपना होता है कि जो उसने व्यापार को स्टार्ट किया हुआ है, वो बेरोक-टोक चलता रहे और वो नए ऊंचाइयों को छूता रहे। लेकिन हमारे टैक्सेशन की जो प्रणाली है, काम करने की प्रणाली है, उसमें कुछ कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें इस वजह से आती हैं क्योंकि कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेता है, लेकिन इसका असली काम इसकी शुरुआत के बाद होता है। अक्सर देखा गया है जीएसटी नंबर ले तो लिया, लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको नहीं समझ पाए। जिससे आगे चल करके थोड़ी परेशानियां होती हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी लेने के बाद मेन कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समय पर सबसे पहले रिटर्न को भरना होता है। जीएसटी लेने के बाद सबसे पहली आपका जो जिम्मेदारी है वो है रिटर्न को फाइल करना। आपका टर्नओवर चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे नील ही क्यों ना हो, जीरो हो, फिर भी आपको जो भी अगर मंथली में है या क्वार्टरली में है, आपको अपना रिटर्न भरना जरूरी होता है। क्योंकि रिटर्न अगर लेट हो जाएगा तो आपको लेट फीस और ब्याज दोनों लगेगा। इसी की तरीके आपको हर एक सेल के ऊपर जीएसटी की इनवॉइस बनाना बहुत जरूरी होता है। इनवॉइस के अंदर आपका जीएसटी नंबर, टैक्स की सही परसेंटेज और पूरी जानकारी विद एचएसएन होनी चाहिए। अगर आपने किसी को भी गलत बिलिंग कर दिया है तो आगे चलकर ये नोटिस का कारण बनती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे मेन पॉइंट होता है आईटीसी को समझना। आप जो भी सामान खरीदते हैं और उस पर जो जीएसटी देते हैं, उसे आप अपने टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट आपने बेचने के लिया हो, ठीक है, वो आपके प्रोफेशन से रिलेट करता हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ व्हीकल खरीद लिया और उसकी आईटीसी को क्लेम कर लिया, क्योंकि वो भी आपको बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आपको ये देखना हो कि सप्लायर ने अपना रिटर्न भर दिया हो, बिल्कुल सही तरीके से आपके नाम पर हो, बहुत ही क्लियर तरीके से आपका जीएसटी नंबर मेंशन हो। उसके बाद में हम बात करेंगे कैश फ्लो का। एक ये बहुत ही छोटी सी गलती होती है कि अधिकतर व्यापारी अपना पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं या इधर से उधर जो है रोटेट कर देते हैं। जीएसटी तो आपको सरकार को देना ही है, चाहे आपका पैसा ग्राहक से मिला हो या ना मिला हो। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको जीएसटी नहीं देनी है। इसलिए आपको जीएसटी का एक हिस्सा अलग रख लेना चाहिए। नोटिस से आपको कैसे बचना है? अगर आप ये 3 चीजें सही रखते हैं तो आम तौर पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको समय पे रिटर्न फाइल कर देना है, सही डेटा रखना है और सेल और परचेज का एकदम मिलान करके रखना है, मैचिंग करके रखना है। इसी तरीके की और छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।